उदयपुर से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने एक महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने महिला यास्मीन के गर्दन पर, सिर पर, हाथ पर चाकू से 3 वार किए। गंभीर घायल महिला को उदयपुर क्षेत्र के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। यास्मीन दुकान पर सिलाई का काम कर रही थी और उसी समय यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश भी चल रही है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धीरे धीरे सिलाई कर रही महिला पर चाकू से हमला, सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार। चीखती रही महिला, तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बुधवार देर शाम सिलाई का काम कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। खून ज्यादा बहने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपनी बहन के कपड़े सिलाई के बाद लेने की बात कह रहा था। पीड़िता ने ऐसा कोई भी कपड़ा उसके पास होने से इनकार किया। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। फिर करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा, जिसके बाद सिलाई करती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर 3 वार किए, जिससे वह घायल हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल महिला की मामी ने बताया कि आरोपी ने यास्मीन पर 3 बार चाकू से वार किए। मौके पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम घायल को हॉस्पिटल लाए, तब भी पुलिस साफ नहीं थी। चला गया, बहन के कपड़े नहीं, मैंने कहा बाजार में डाले होंगे, तो चला गया। आज सुबह आया, आज सुबह में मतलब दोपहर में आया, खड़ा होगा बाहर, उसको क्या कह सकते, बाहर खड़ा है तो कुछ बोले तो अपन भी बोले, तो वो खड़ा रहा, थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर डायरेक्ट अंदर आया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? आते ही उसको बेजम मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 4 मारता गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खून ऐसा निकल रहा था जैसे सर में पानी डालते हैं वैसे पानी। मैं बाहर निकली हेल्प के लिए, अपन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, किसी बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की। अभी जिसने ये किया है उसको जानते हो? शक्ल से जल्दी जान जाऊंगी, नहीं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 बजे के करीब कॉल आया था मेरे पास में, और हम सीधे यहाँ कुराबड़ की पुलिस प्रशासन भी साथ में नहीं थी। और जैसे हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके गर्दन पे, सर पे और 3 वार उसके गर्दन पे किए गए और सर पे भी वार किए गए, उसके हाथ पे वार किया गया, उसकी उंगलियां काट दी गई है। और वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। और यहाँ पे हड्डी जो है, हाथ की हड्डी जो यहाँ से बिखर गई है बिल्कुल, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। तो हम कुराबड़ पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़े जाए और इसकी हेल्प की जाए और इसको जो भी सुरक्षा है वो दिलाई जाए। यानी खुद का रोजगार सिलाई कपड़े सिल के उनका रोजगार करती थी और वो दुकान का किराया देती थी। यास्मीन बता रही थी कि 2 दिन से कोई लड़का आ रहा था और दुकान की तरफ देख रहा था और फिर उधर से निकल जा रहा था और फिर अचानक उसके ऊपर हमला हुआ। तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई निकली नहीं आई है। इसलिए पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़े और कार्रवाई करे। आपको बता दें कि इस तरह की घटना उदयपुर में पहले भी हो चुकी है। कन्हैया लाल हत्याकांड आपको याद ही होगा। साल 2022 में मालदास इलाके में टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनकी हत्या की थी। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपियों ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। इस घटना ने 4 साल पहले घटे कन्हैया लाल हत्याकांड की यादों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हमले के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों का यह भी कहना है कि नाक पर इतना गहरा घाव है कि नाक की बोन हड्डी तक दिखने लग गई है। इसके अलावा इस जगह घाव है जहां से हड्डी नजर आ रही है। गले पर भी काफी गहरा घाव है। अभी यास्मीन का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं
पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इसमें सलीम नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र पीड़िता यास्मीन ने किया था, लेकिन पुलिस उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके आगे बढ़ेगी और इधर पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लोगों से बातचीत करके आरोपी की पहचान में पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। राजस्थान की साइबर पुलिस ने 1.5 साल से चकमा दे रहे एक ऐसे शातिर अपराधी को धर दबोचा है कि हम क्या बताएं। और इस अपराधी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जरा आप सुन लीजिए। अपराधी ने खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताया और एक महिला से शादी कर ली। शादी के बाद पत्नी के नाम पर लोन लिया और लोन लेकर फरार हो गया। 1.5 साल से फरार चल रहे इस शातिर ठग को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। क्या ये पूरा मामला है और कैसे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, आइए ना इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फर्जी आईपीएस बनकर रचाई शादी, पत्नी के नाम पर लिया 19 लाख का लोन लेकर हुआ फरार। इंदौर से पकड़ा गया हाईटेक ठग। साइबर क्राइम के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10,000 रुपए के इनामी हार्डकोर साइबर अपराधी अक्षत राज कोठारी को इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी बताकर एक महिला से शादी की और बाद में पत्नी के नाम पर बैंक से 19 लाख रुपए का लोन लेकर साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 2024 में अक्षत ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित युवती से संपर्क किया था। उसने खुद को दिल्ली में पोस्टेड आईपीएस अधिकारी बताया। इसके बाद उसका भरोसा जीता और मिलने बुलाया। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकात हुई। अक्षत ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। शादी के बाद उसने पत्नी के डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग किया। आरोपी ने बैंक से 19 लाख रुपए का लोन लिया। रकम लेकर वो फरार हो गया। इसके बाद युवती ने अक्टूबर 2024 में मामला दर्ज करवाया था। 2024 से फरार चल रहा आरोपी नाम बदलकर इंदौर में रह रहा था और लगभग 1.5 साल पुलिस को चकमा देता रहा। इस दौरान वो लगातार अपनी पहचान और ठिकाने बदलता रहा। आरोपी के खिलाफ अलग अलग जिलों में 19 मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले धोखाधड़ी के हैं। साइबर क्राइम को विशेष तकनीकी इनपुट मिलने के बाद टीम ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद सीआई हरिओम के नेतृत्व में टीम ने इंदौर में घेराबंदी कर आरोपी अक्षत राज कोठारी को डिटेन कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। अक्षत राज कोठारी है, हमारे थाने में 3/2024 में इसको प्रकरण दर्ज था। उसी में IT एक्ट 420 में तो हमने इसको इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके से डिटेन किया था। उसके बाद में जो हमने टेक्निकल हमारा इन्वेस्टिगेशन था उसके आधार पर इसको डिटेन कर दिया है। इसको बाद में भी गिरफ्तारी करके और कोर्ट में पेश किया। युवक ने एक युवती के साथ फर्जी आईपीएस अधिकारी खुद को बता करके शादी करी और फिर युवती के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक से करीब 19 लाख का लोन लिया और बांसवाड़ा से लगभग 1.5 साल से फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को मुखबिर एवं अन्य तकनीकी साधनों से पता लगा कि जो है युवक इंदौर मध्य प्रदेश में छुपा हुआ है, जिस पर हाल ही में उक्त अपराधी को इंदौर के राजेंद्र नगर से बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस जो है डिटेन करके लाई। कल उसका मेडिकल मुआयना कराया गया और न्यायालय में पेश कर उसके खिलाफ रिमांड ली गई है। जो जांच अधिकारी है सीआई हरिओम मीणा का कहना है कि उक्त अपराधी बहुत ही शातिर है और हार्डकोर है। इसके खिलाफ जो है पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 19 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और कोतवाली थाना क्षेत्र का ये हिस्ट्री शीटर भी है। फिलहाल पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके रिकॉर्ड भी मंगवाए गए हैं और अन्य कई मामलों के खुलासे होने की संभावना है। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, NDTV, बांसवाड़ा।